ये कहानी है साल 1907 की। जगह है ओक्लाहोमा। उस दौर में सरकार क्री जनजाति के लोगों को जमीन के कुछ टुकड़े दे रही थी और उन्हीं लोगों में एक छोटी सी लड़की थी, सारा रेक्टा। उसे भी एक प्लॉट मिला, लेकिन सच कहूं तो ये कोई तोहफा नहीं लग रहा था। जमीन एकदम सूखी, पथरीली, बिल्कुल बेकार, जहां जहरीले सांपों और तूफानों के सिवा कुछ भी नहीं था। अब देखिए, जहां हर कोई उस जमीन को एक बोझ समझ रहा था, वहीं सारा को एक गजब का विश्वास था। वो कहती थी, मुझे ये जमीन एक खास वजह से मिली है। ये एक ऐसा विश्वास था जो उस वक्त किसी और के पास नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि दुनिया की नज़र और सारा के उस गहरे एहसास के बीच आखिर कौन सा राज छिपा हुआ था। यहाँ नजरिए का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ बाकी सबको सिर्फ बंजर जमीन, धूल और खतरा दिख रहा था, और दूसरी तरफ थी सारा, जिसे अपनी जमीन के नीचे जैसे एक दहाड़ती हुई नदी महसूस हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि सतह के ठीक नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा है, जिसे कोई और देख या सुन नहीं पा रहा। उस परिवार की माली हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो उस जमीन का महज $30 का टैक्स भी नहीं भर पा रहे थे। सोचिए, बस इतनी छोटी सी रकम उनके और उनकी जमीन छिन जाने के खतरे के बीच खड़ी थी। सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। पर उनकी मुश्किलें सिर्फ पैसों की नहीं थीं। उस दौर में नस्लवाद अपनी चरम पर था। सारा के पिता जो को दफ्तरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था, उन्हें कूड़ा उठाने वाला समझकर बेइज्जत किया जाता था। और हद तो तब हो गई जब छोटी सी सारा को भी एक कैफे से सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो गोरे लोगों के लिए था। उसे नींबू पानी भी एक ऐसे गिलास में दिया गया जिसे वेट्रेस ने सीधे हाथ से नहीं बल्कि कपड़े से पकड़ा हुआ था, जैसे वो छूने के लायक भी ना हो। लेकिन सारा की हिम्मत इन सब रुकावटों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जहां उसकी जिद उसे एक ऐसे इंसान से मिलाती है जिससे साझेदारी की उम्मीद शायद ही कोई कर सकता था। जब उसके पिता को हर जगह से लौटा दिया गया, तब सारा ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो छोटी सी लड़की सीधे पेनोक्लाहोमा पेट्रोलियम के दफ्तर में चली गई और पूरे आत्मविश्वास से बोली, मेरे पास 160 हेक्टेयर जमीन है और उसके नीचे तेल है। एक बच्ची में इतनी समझदारी और हिम्मत देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। कंपनी ने ड्रिलिंग शुरू तो कर दी, लेकिन उनकी नीयत में खोट था। 3 महीने बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि कुआं सूखा है और अपनी सारी मशीनें वहीं छोड़ दीं। फिर उन्होंने जमीन को कौड़ियों के दाम खरीदने के लिए एक दलाल भेजा, और जब बात नहीं बनी तो हथियारबंद लोग घर पर हमला करके जमीन के कागजात छीनने तक आ गए। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा भयानक खेल जो उस दौर में कई मूल निवासी परिवारों के साथ खेला जा रहा था। इसी उथल-पुथल के बीच सारा की मुलाकात हुई बर्ट से। बर्ट एक वाइल्ड कैटर था, मतलब वो जगह जगह तेल की खोज करता था। जब सारा ने उसे अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया, तो उसने हंसते हुए बस इतना कहा, गुड लक हनी बी। साफ था वो उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। उसने बर्ट को बताया कि पेनोक्लाहोमा कंपनी अपने सारे महंगे उपकरण उसकी जमीन पर ही छोड़ गई है। ये सुनते ही बर्ट के कान खड़े हो गए। मुफ्त के उपकरण का लालच और सारा की जबरदस्त समझदारी देखकर वो एक 50-50 की पार्टनरशिप के लिए तुरंत तैयार हो गया। और बस जैसे ही बर्ट ने ड्रिलिंग फिर से शुरू की, तेल की ये खोज एक खतरनाक जंग में तब्दील हो गई। अब बात सिर्फ तेल निकालने की नहीं थी, बल्कि उसे बचाने की भी थी। पेनोक्लाहोमा का आदमी बिग जिम एक जाली कॉन्ट्रैक्ट लेकर आधमका और दावा करने लगा कि ये जमीन उसकी है। उसने $20 प्रति एकड़ का ऑफर भी दिया, लेकिन सारा ने उसकी धोखाधड़ी तुरंत पकड़ ली और बोली, यह तो स्कूल में बच्चों की नकल से भी ज्यादा बुरा है। वो अपनी जमीन बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो सवाल ये है कि कंपनी झूठ क्यों बोल रही थी? क्योंकि असलियत कुछ और ही थी। उनके खरीदे हुए भूविज्ञानी ने रिपोर्ट दी कि तेल बेकार है, खारे पानी जैसा। लेकिन जब एक ईमानदार भूविज्ञानी ने जांच की तो सच सामने आया। ये 40 डिग्री ग्रेविटी का तेल था, यानी इतना शुद्ध कि ये पूरे ओक्लाहोमा का सबसे अमीर तेल क्षेत्र बन सकता था। सच सामने आते ही बिग जिम और उसकी कंपनी की हैवानियत बढ़ गई। उन्होंने पहले बर्ट को रिश्वत देने की कोशिश की, फिर जमीन और मशीनों पर हक जताने के लिए मुकदमा कर दिया, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो वो हिंसा पर उतर आए। क्री जनजाति के बच्चों को जो सारा के साथ पढ़ते थे मार दिया गया, और बर्ट के पार्टनर मेस की भी हत्या कर दी गई। ये उस दौर का एक भयानक सच था, जहां तेल के लिए मूल निवासियों की जान लेना एक आम बात हो गई थी।
अब ये लड़ाई जमीन के कुएं से निकलकर अदालत के कमरे तक पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ तेल की नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन गई थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया था, क्या एक ऐसा सिस्टम जो हर तरह से उनके खिलाफ बना हुआ लगता था, वो सारा को इंसाफ दिला पाएगा? कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आ पहुंची थी। अदालत में सारा ने जज के सामने जो कहा, उसने सबका दिल दहला दिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, जब इस जमीन पर सिर्फ जंगली घास उगती थी, तब ये मेरी थी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इसमें तेल है, तो उन्हें लगा कि ये उनकी हो गई। उसके इन सीधे सरल शब्दों ने पूरी नाइंसाफी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और तभी अदालत में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जज को पता चला कि बर्ट, जिसने सारा का अभिभावक बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो ओक्लाहोमा का नहीं बल्कि टेक्सास का रहने वाला था। कानून की एक छोटी सी शर्त के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द हो गया और सारा एक झटके में उस तेल कंपनी के चंगुल से आजाद हो। जैसे ही बिग जिम के आदमी मशीन गन लेकर आगे बढ़े, सारा ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उसने कुएं में लगे डायनामाइट को उड़ा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन से तेल का एक विशाल फवारा सीधा आसमान की ओर फूट पड़ा। ये हार का नहीं बल्कि जीत का धमाका था। इस शानदार जीत के बाद कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है कि सारा का असली खजाना क्या था और उसने अपनी इस नई मिली दौलत का इस्तेमाल आखिर कैसे किया। ये इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। बर्ट, जिसने शुरू में सारा का मजाक उड़ाया था, वो इंसान पूरी तरह से बदल चुका था। उसने मुनाफे में अपना हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सारा ने उसे पैसों से कहीं ज्यादा कीमती सबक सिखाया है। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा की बात की जो आज तक किसी ने नहीं की थी। और सारा तेल की करोड़पति बनने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने उसी कैफे को खरीद लिया जहां से उसे बेइज्जत करके बाहर निकाला गया था और उसके दरवाजे हमेशा के लिए हर किसी के लिए खोल दिए। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी बल्कि नाइंसाफी पर इंसाफ की एक शानदार जीत का प्रतीक था। सारा की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक विरासत का असली मतलब क्या होता है। एक ऐसे दौर में जब अनगिनत लोगों की दौलत और जमीनें छीन ली गईं, सारा ने ये साबित कर दिया कि असली खजाना जमीन के नीचे दबे तेल में नहीं बल्कि साहस, न्याय और इंसानियत में होता है।